3 girls, 2 boys. Come. Come fast. Run. Run means run. Did I say where to run? And all of you are doing like this only. No, we are running for the Olympiads, we are running for the NTSC, but we don't know which direction to land in. We can say which direction to land in, right? Because we have not got the right guidance. We have not got the right guidance, and that is how we are working, but we are not getting the results. And that is why we are here. We actually tell you which path to follow, what to do, and we will make your ride towards your goal, towards your target, a smoother one. आपके लिए NTSC is basically the exam which is your first step towards your goal to build your career. It's your first step towards to build your career. Because अगर आप NTSC में सिलेक्शन हो जाता है तो वंडरफुल, उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। आप जब तक एजुकेशन लेंगे आपको इंडियन गवर्नमेंट उसके लिए स्कॉलरशिप देगी। और अगर आपका NTSC में नहीं भी होता है, in case if you fail to qualify in NTSC, you should not get disheartened. सबसे बड़ा अचीवमेंट NTSC प्रिपरेशन के लिए ये होता है कि आप लोगों के पास में एक्सपोजर हो चुका है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आप एडॉप्ट हो चुके हैं। You are actually get the actual way of working towards competitive exam. जो बच्चा NTSC के लिए तैयारी करता है क्लास 9th क्लास 10th में, वो बच्चा जब 11th और 12th में आता है तो शायद उसको इंजीनियरिंग के लिए, शायद उसको मेडिकल के लिए कहीं कोई चैलेंज ही नहीं फील होता है। The only reason is he or she is already exposed towards preparing of competitive exam. For NTSC, you does not require anything extra. जो आप स्कूल में रेगुलर पढ़ रहे हैं, जो आप लोगों को आपके टीचर्स एक बेस्ट गाइडेंस दे रहे हैं, बस आप उन्हीं के गाइडेंस में, उन्हीं के डायरेक्शन पे जो चीज आप पढ़ रहे हो उसी चीज को पढ़ो और ये चीज माइंड में सेट रखो कि मुझे सिर्फ स्कूल में A1 ग्रेड पे ही टारगेट नहीं करना है, बट मुझे ये भी करना है कि जब मैं 10th के अंदर NTSC दूंगी तो मुझे इस तरह से तैयारी करना है कि 2 साल का जितना भी सिलेबस मैंने पढ़ा है वो उस समय मुझे याद है। डू यू एग्री विद मी? द लेवल ऑफ टफनेस ऑफ एग्जाम इज नॉट देयर एट ऑल। मैंने पहले ही कह चुका हूं कि जो क्वेश्चंस आप NTSC में देखेंगे उनका लेवल कई बार जो आपकी स्कूल के अंदर एग्जाम्स हो रही है उससे भी लोअर लेवल है। But only thing is it required a practice, it requires a continuous, एक डायरेक्शन चाहिए, एक आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए जो कि आप ले सकते हैं कहीं ना कहीं से, और साथ में आप अपने एबिलिटी को डेवलप करके रखिए कि हाँ मुझे NTSC निकालना है, मुझे NTSC निकालना है, मुझे NTSC निकालना है। आई एम द राइट कैंडिडेट टू प्रिपेयर फॉर NTSC एंड आई बिलीव कि जब आप 10th में NTSC देंगे, जो स्टूडेंट अभी 9th में है, मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब मैं MGM में आऊँ तो मुझे कम से कम मोर देन 50% क्लास 9 के अभी जो बच्चे वो NTSC फेज 1 राउंड एटलीस्ट qualified मिले। Do you agree with me? Do you promise to me? All of you? Half-hearted voice is not accepted. Do you accept? Thank you. Okay. आजकल जो प्रेजेंट पैटर्न है IIT का is basically a 3-step pattern. सबसे पहले होता है 12th क्लास का आपका परसेंटेज। अगर आप लोगों के अंदर यूजुअली 12th क्लास में 80 एंड अबव 80% होना चाहिए टू गेट एन एडमिशन इनटू IIT, वो फर्स्ट कट ऑफ क्राइटेरिया है। सेकंड जो एग्जाम होती है वो होती है JEE मेंस, जिसको हम पहले कहते थे JEE। JEE का मीनिंग कितने लोगों को मालूम है? व्हाट डू यू मीन बाय JEE? जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेन पहले AIEEE बोला जाता था, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस के लिए जो एग्जाम होती थी, जिसके थ्रू आपको NITs नेशनल इंस्टीट्यूट्स, सॉरी हर स्टेट के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट है जिसको आप कई बार REC रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी बोलते थे। जैसे छत्तीसगढ़ में कहाँ पे NIT? रायपुर NIT। वैसे ही MP के अंदर भोपाल में है, आपने त्रिची का नाम सुना होगा, आपने NIT वारंगल का नाम सुना होगा। ये सब जितने ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट हैं लगभग जिस लेवल पे IIT, और उसके अंदर जाने के लिए आपको जो प्रिपरेशन की जरूरत होती है वो क्या होती है? JEE मेंस। JEE मेंस के अंदर अगेन द सिलेबस इज सेम ऑफ 11th एंड 12th क्लास। जो आप 11th और 12th में पढ़ रहे हैं एग्जैक्टली सेम सिलेबस है, कोई वेरिएशन नहीं मिलता है सिलेबस के अंदर। द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन इज देयर विल बी 90 क्वेश्चंस, 30 ऑफ फिजिक्स, 30 ऑफ मैथ्स, 30 ऑफ केमिस्ट्री। The paper is of 3 hours. In 3 hours, you have to do 90 questions. Each question carries 4 marks and there is a negative marking.
So once you are already exposed towards NTSC, it won't take much of the energy to qualify for JEE Mains. JEE Mains के अंदर अगर आपके 360 मार्क्स का पेपर होता है और अगर आप 360 में से अप्रॉक्सीमेटली 120-125 मार्क्स स्कोर कर लेते हैं तो आप कट ऑफ से अबव हो जाते हैं और आप लोगों का अपना एडमिशन NITs के अंदर होने की काफ़ी हद तक प्रोबेबिलिटी बन जाती है। फिर जितना अच्छा स्कोर लाओगे, जितनी अच्छी रैंक रहेगी, उतनी अच्छी आपको ब्रांच और कॉलेजेस मिलेंगे, राइट? बट फाइनली हम लोगों का डेस्टिनेशन कई बार सिर्फ जेई मेंस तक सीमित नहीं होता। वी एक्चुअली वांट टू लैंड अप इनटू आईआईटी। व्हाट इज आईआईटी? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। why we give such a fame to IIT? Why IIT is considered to be is something which is the big name in the field of engineering? Why we talk about IIT? हम IIT को इतना ज़्यादा फेम क्यों देते? What is actually IIT? IIT is the Institute of Engineering in India, which is considered among the top rank engineering institute in the world. अगर आज आप कल से अगर आप अमेरिका गए और अगर आपने अमेरिका में, जैसे अगर मैंने इस बच्चे से पूछा कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, तो आप अपने इंट्रोडक्शन में क्या दोगे? मेरा नाम ये, माय फादर्स नेम इज दिस, आई स्टे इन दिस प्लेस एंड ऑल दैट, एंड माय क्वालिफिकेशन इज दिस एंड दिस। यस और नो? अब आप सोचिए कि कोई अमेरिका में है, उसको इन सब चीज़ों में कुछ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा क्या? नहीं। अगर सपोज टुमारो यू गो टू अमेरिका, या अगर आप यहाँ से दिल्ली चले गए, दुनिया में कहीं पे भी चले गए और आपने उसने बोला कि प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आप अपने इंट्रोडक्शन में सिर्फ इतना बोल दीजिए, आई एम आशीष साबू फ्रॉम IIT, आई एम आशीष साबू फ्रॉम बेट्स पिलानी। ये इंट्रोडक्शन, आपका नाम? ए सुदीप, आई एम ए सुदीप फ्रॉम IIT बॉम्बे। अगर ये इतना इंट्रोडक्शन दे दिया तो सामने वाला जो पर्सन ऐसा खड़ा हुआ है ना, वो बिल्कुल अटेंटिव हो जाएगा, वो बिल्कुल अटेंशन में आ जाएगा। उसको ये इमीडिएटली फील हो जाएगा कि मैं एक नॉर्मल आदमी से बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग टू समवन who is considered to be one of the prestigious, is a product of one of the prestigious institute in the world, right? That is the value of IIT. That's why you need to work towards IIT. That is the reason why people work hard to get into IIT. That is the reason we assist those students who work for IIT so that they can meet their goal. We want, in the last 10 years, I think hundreds and thousands of students got selected into IIT.